उसको पेश करने का प्रयास किया, हमारी समझ से बाहर है। ये मैंने जो आज हाउस में रखा, आपके सामने रखा कि जो ये महामारी आई है, जो ये इतना बड़ा एक खतरा पूरे विश्व के ऊपर आया है, और मैंने कोट किया कि 62 की लड़ाई हो या उससे पहले आप चले जाएं प्री इंडिपेंडेंस की हो, या उसके बाद 65 का युद्ध हो, या उसके बाद 72 की लड़ाई हो। 72 की लड़ाई में तो यहाँ तक सिचुएशन थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप बताया और पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ। और आज जो ये इतनी बड़ी महामारी आई है, जिसमें जब एक थाली को अगर बजाने का अगर स्वरूप प्रधानमंत्री ने दिया, वो केवल बीजेपी के लिए थोड़ा नहीं दिया था, वो तो हर भारतवासी के लिए दिया था, हर देशवासी के लिए दिया था। हर देशवासी ये फील करे कि हम एक सामूहिक लड़ाई जो है इस देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इस समाज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इस इंसानियत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये एक प्रतीक था कि हम सब अपने डॉक्टर्स का, अपने पुलिसकर्मियों का मान सम्मान करने के लिए, हम उनको हौसला अफजाई करनी, जो फ्रंट लाइन की फोर्स थी उसका मॉरल बूस्ट करने के लिए ये हमने एक कार्रवाई की, जो पूरे देश ने की, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नहीं दी। मेरे ख्याल से 90% कांग्रेस के लोगों ने भी इस घंटी को बजाया, क्योंकि वो देश का कॉल था, भारत का कॉल था, विश्व का कॉल था। आज उसके ऊपर भी मजाकिया बनाया किन्नौर के हमारे विधायक ने और मुकेश जी ने, लो जी घंटियां खड़का दी, थालियां बजा दी। इतना घटिया मेंटल स्टेटस आज कांग्रेस का आ गया, ये हमारे समझ से बाहर है। लड़ाई ये कोई राजनीतिक लड़ाई है, कल वोटें पड़नी है क्या? कोई कल हमने चुनाव लड़ने जाना है? हम तो इस प्रदेश को, देश को और विश्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस विश्व में भारत का स्थान बहुत ऊंचा, और इस भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश का स्थान बहुत ऊंचा, जिसके लिए जयराम ठाकुर को और सरकार को बधाई। इसमें हमने राजनीति की तो बात ही नहीं की। रामलाल ठाकुर ने कहा बढ़िया काम हुआ, कुसुम्पटी वाले विधायक ने कहा बढ़िया काम हुआ, आशा कुमार ने कहा बहुत बढ़िया काम हुआ, कुछ गलती होगी, और मुकेश जी बोल रहे हैं सरकार तो एग्जिस्ट ही नहीं की। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल शाम की कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के युद्ध में कहीं सरकार तो नजर ही नहीं आई। तो इस किस्म के बयानबाजी के साथ आज के दिन में उनका मनोबल तोड़ना, जिन एसपीज ने, डीसीज ने, अधिकारियों ने, एसडीएम्स ने, तहसीलदारों ने, नीचे पुलिस के जवानों ने, जिन्होंने दिन रात अपनी जान के ऊपर खतरा करके हमें सुरक्षित घरों में रखा, आज उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलने का प्रयास किया कांग्रेस के किसी मित्र ने। जिन लोगों ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, जिन लोगों ने जिस तरीके से प्रयास इस प्रदेश को, इस हिमाचल प्रदेश की जनता को, और आज 2300 केसेस के लगभग हिमाचल इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट स्टेट इन द कंट्री। हमारा रिकवरी रेट भी 70% को टच कर रहा है, हम रिकवरी भी अच्छी कर रहे हैं, और हमने अपने आप को अभी तक बहुत कंट्रेन रखा है। जबकि आजकल पिछले 5-6 दिन से काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे जो है केसेस आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम इसको आगे कंट्रोल करेंगे, पर कंट्रोल तब करेंगे जब हम अपनी वाणी को भी कंट्रोल करेंगे, जब हम एक सामूहिक माहौल ऐसा बनाएंगे। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा, ये लड़ाई पॉलिटिकल नहीं है, ये लड़ाई सामाजिक है, ये लड़ाई कम्युनिटी की है। और इस बात को हमने आज जो अपना मैंने भाषण रखा उसमें बड़ा स्पष्ट तौर से, बड़ा क्लियर रखा कि लेट अस बी पॉजिटिव। हम लोग पॉजिटिव नहीं रहे, हम बहुत नेगेटिविटी पे आ गए। मुझे बस इतना ही कहना है। सर, आज एक प्रोटेस्ट भी हुआ है कांग्रेस का, सोशल डिस्टेंसिंग की, उसमें भी धनिया जो है वो रही है। कुलदीप राठौर और मुकेश अग्निहोत्री जो है वो भीड़ के अंदर घुस के काफी देर तक खड़े रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। आपने देखा होगा कि जब मुकेश जी अंदर भीड़ में खड़े थे तो उनका ये मास्क ऐसे था, ध्यान से नोट करना। उसमें आप देखिए जरा कि जिस नेता प्रतिपक्ष का अपना मास्क जो है गले से नीचे था, और वहां पे उनके लोगों ने बैरिकेड को तोड़ा है, बैरिकेड को तोड़ के अंदर घुसे हैं। बेशक 200-250 की क्राउड था, पर उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से मिसबिहेव किया, जिस तरीके से उन्होंने उस बैरिकेड को तोड़ के प्रदर्शन करने का किया, और टोटल सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई। और 2 दिन से हमें पाठ पढ़ा रहे हैं आज विधानसभा के अंदर कि सोशल डिस्टेंस रखे। हम लोग पब्लिक के अंदर गए हैं, एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेरा फर्ज था। ठीक है, कर्फ्यू लगा, सब कुछ है, पर मेरा ये मतलब नहीं कि मैं छुप के बैठ जाऊं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को फोन कर रहा हूं, मैं अपने कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैं अपने कार्यकर्ताओं को अपने गांव में ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। भाई अपने गांव में, अपने गली का हम जिम्मेदार लोग हैं। हर घर में पंप पड़ा हुआ है, हर कार्यकर्ता को हमने तैयार किया, हर गाँव में 10-10 बच्चों को तैयार किया कि अपना अपना पंप लो, अपनी गली में जाकर स्प्रे मार के आओ। उसमें कोई उल्लंघना नहीं है। हमने सब बच्चों को फोन के थ्रू माध्यम तैयार किया कि आपके घर के बाहर कोई पुलिस वाला तो नहीं खड़ा, कोई ड्यूटी तो नहीं दे रहा, घर से परांठे बना के ले जाओ और उसको खाना दे के आओ, उसको मान सम्मान दे के आओ। मैंने खुद जो है दूसरे दिन ही 40,000 पेटियां जो है सैनिटाइजर की मंगा के मैंने आशीष जी को पूछा, मैं कि चंबा में सैनिटाइजर किसने भेजे? हर चंबा के थाने में सैनिटाइजर मैंने भेजे।
हर हॉस्पिटल में सैनिटाइजर मैंने भेजे, हर ब्लॉक के दफ्तर में सैनिटाइजर मैंने भेजे, कांगड़ा में भी भेजे और चंबा में भी भेजे। तब आप कहां सोए हुए थे? मैं तो नहीं गया लेके, मैंने केवल एसपी और डीसी को फोन किया, मैंने कहा जी मैंने सैनिटाइजर मंगा रखे हैं, आपको चाहिए तो आप गाड़ी भेज दें। उन्होंने रातों रात अपनी जिप्सी भेजी और उनको भेजा। मैंने उनको कहा कि ये टारगेट है, कम से कम 300 हर थाने में दीजिएगा, हर एसडीएम के कार्यालय में दीजिएगा, हर तहसीलदार के दफ्तर में दीजिएगा, सिविल हॉस्पिटल में दीजिएगा। टांडा मेडिकल कॉलेज को मैंने 5000 पीस भेजा, तो 3000 पीस मैंने चंबा मेडिकल कॉलेज को भी भेजा। तो भाई तब आप कहां बैठे हुए थे? आज यहाँ पे आगे बड़ी बड़ी बातें आप विधानसभा में कर रहे हैं। जब ये कोविड का युद्ध छिड़ा था, जब हम लोगों ने घर से बैठ के ये लड़ाई को लड़ा, तब आप क्यों नहीं लड़ सके इस लड़ाई को? अगर मैं ये सैनिटाइजर मंगा सकता तो आप क्यों नहीं मंगा सकते? अगर मैंने 3 लाख मास्क मंगवा के और हमारी महिला मोर्चे लेडीज ने तैयार किया, हमने उनको इकट्ठा किया और उनको वितरण किए, पैकेट तैयार किए, हॉस्पिटल में फोन किया एसएमओ को, भाई मंगा लो फलानी जगह में, हमारा 10,000 पीस तैयार पड़ा हुआ। वहां से गाड़ी आई, उठाए। हम लोग भी तो घर में रहे, हमने घर में रह के काम किया। भाई आपसे क्यों नहीं हुआ घर में रह के काम? हमने राशन बांटने का भी इसी तरीके से एक अपना सिस्टम वर्कआउट किया। और मैंने नहीं किया, प्रत्येक विधायक ने, प्रत्येक मंडल अध्यक्ष ने, प्रत्येक भाजपा की टीमों ने जगह जगह इसको तैयार किया। हमने 100 रुपया इकट्ठा करके, 100 रुपया इकट्ठा करके अपनी कौंसिल में 7 लाख रुपए इकट्ठा किए। उसके बाद फिर और पैसे इकट्ठे हुए। हर कार्यकर्ता को बोला अपने घर से 100 रुपया डालिए, टोलियां बनाई, जो 500 जैसे था 500 डालेगा, 1000-1100 रुपये हमने कहा कोई नहीं देगा। और यहाँ पे आज आरोप लगे तुमने वहां से ठेकेदारों से पैसे इकट्ठे कर लिए, अफसोस बैठे इकट्ठे कर लिए, कुछ यहाँ रख लिए, कुछ वहां दे दिए, कुछ वहां दे दिए। ये कोई बात है करने की? मोटे मोटे बिल आ गए। एक बिल तो रखते विधानसभा के सभा पटल पे, एक बिल रखते, एक कागज रखते तो हम मानते आपकी बात को। एक तथ्य नहीं रखा, ना मुकेश जी ने रखा, ना आशा जी ने रखा, ना सुखू जी ने रखा, ना नेगी जी ने रखा। किसी ने एक तथ्य जो है आज विधानसभा के सभा पटल पे नहीं रखा, ना पिछले कर रखा। और बहस 67 पे हमने परमिट किया, हमारी सरकार ने परमिट किया, हमारे स्पीकर ने परमिट किया, हमारे मुख्यमंत्री ने परमिट किया। क्यों? वी वर ओपन टू इट। हम इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट थे, तैयार थे, फेस करने के लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे और हमने लड़ी है। जो धरातल में गया वो लड़ाई लड़ने को तैयार, वो 67 को फेस कर सकता है। जो घर से निकले नहीं, एक पैसे का तुमने काम नहीं किया, कहीं पब्लिक के आप सहयोग में खड़े नहीं हुए। बिल जब आपसे हाईकमान ने मंगाया तो आपने 12 करोड़ का बना के भेजा कि हमारा 12 करोड़ खर्च हो गया। यार आप अपनी पार्टी की, अपनी माँ के सके नहीं तो आपने हमारे और हिमाचल के कहां से सके हो ना? यही मुझे कहना।